हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं डेली पढ़ो। आप लोगों को बता दें कि आज हम क्लास 10th हिंदी, जो कि देख सकते हैं क्लास 10वीं के हिंदी का चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये एक ललित निबंध है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसके मोस्ट VVI 30 क्वेश्चन के बारे में हम आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में समझाएंगे। यह वीडियो बहुत ही मेहनत से बना है, इसलिए वीडियो को आप लोग प्यार दें, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप 10वीं के विद्यार्थी हैं और नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर अगर पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखें। पढ़े हैं तो भी देखें और नहीं पढ़े हैं फिर भी देखें, क्योंकि आप अगर पढ़ लिए हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा और नहीं पढ़े हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि आखिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, जो बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछती है, वह कौन कौन सी हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए हम एक सीरीज़ चालू किए हैं जिसमें प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम आपको लेकर के आएंगे और चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव समझाने की कोशिश करेंगे, वो भी वैसे ऑब्जेक्टिव जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आप इसका देख सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। इसका क्या है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। तो साथ में दोस्तों हम यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन समझा देते हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र और डी ऑप्शन में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों जितने भी आंसर है यहाँ पर हम रेड कलर से इसका हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में और पढ़ने में आसान हो कि कौन सा आंसर है। तो इसका सही आंसर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, जो कि आप ये वाला देख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं दूसरा जो ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है VVI ये सब। यहाँ पर देख सकते हैं द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा। नाखून क्यों बढ़ते चैप्टर में द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा। यहाँ पर ऑप्शन है नाखून के चोर को, और उसके बाद जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डाकू के, और उसके बाद बदमाश को। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन भी आप लोग देखते चलिएगा। आंसर तो ऐसे हम हाईलाइट कर ही दिए हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं नाखून को निर्लज्ज कहा है, द्विवेदी जी ने नाखून को निर्लज्ज कहा है। लेकिन ऑप्शन से ज़्यादा दोस्तों आपको ध्यान रखना ये जो ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसको अगर आप याद रखिएगा तभी जाकर के आपको सही वाला ऑप्शन याद रहेगा। इसलिए आप ये भी गलत वाला ऑप्शन पर भी ध्यान दें कहाँ पर क्या दे रहा है। चलिए तो इसका देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कामसूत्र किसकी रचना है। ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि सही आंसर है, और गलत वाला आंसर कौन सा है तो पतंजलि को। उसका सी ऑप्शन है बादशाहन की, और उसका है रामानुजाचार्य की। तो इसका सही आंसर आप लोग देख लिए। इसका सही आंसर है जो कामसूत्र की रचना जो किया है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब हम देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन सा विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन सा विधा है। यहाँ ऑप्शन में है कविता, कहानी, ललित निबंध, उपन्यास। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके विधा विधा का मतलब प्रकार आपसे पूछ रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते चैप्टर वह कौन सा प्रकार का है, यानी कविता है, कहानी है, उपन्यास है, ललित निबंध है। तो ये एक प्रकार का निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं गौर देश, ककय, वाहिक, गांधार। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों को पता चल गया। इसका सही जो हाईलाइट किया हुआ है गौर देश। गौर देश के जो लोग थे वो बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, नाखून रखना पसंद करते थे, और वो लोग उनको सजा करके रखते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। तो ये क्वेश्चन आप ऊपर में भी एक किए हैं, फिर से आ गया है। चलिए यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर आपको नागपुर को, नाखून को, और अगला इसका ऑप्शन देख सकते हैं। अगला जो इसका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों को पहले भी पता था और अभी भी देख लिए, नाखून को निर्लज्ज जो कहा था वह नाखून को कहा था। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ।
ऑप्शन ठीक से देख लीजिएगा। 1905 ईस्वी है, 1907 ईस्वी है, 1909 ईस्वी है, 1911 ईस्वी है। अधिकतर लोग इसी में जो है गलती करते हैं, क्योंकि ईस्वी वाले क्वेश्चन अधिकतर लोगों को ज़्यादातर याद नहीं रहते हैं। तो आप लोग गौर से देख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। पहले हम याद किए कब हुआ, अब है कहाँ हुआ। तो ऑप्शन में समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है इनका जन्म बिहार में नहीं यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था और बलिया में हुआ था। तो बलिया और बिहार का बॉर्डर लगभग, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो बॉर्डर है बलिया दोनों को जोड़ती है, तो वहीं उनका जन्म हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसीलिए दोनों उत्तर प्रदेश और बिहार से रिलेटेड ऑप्शन दिया है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी है। लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी है। त्रिकोण, वर्तालुकार, चंद्राकार, उपयुक्त सभी। तो लेखक के अनुसार नाखून की जो विविध आकृति है यानी अलग अलग प्रकार के जो लोग नाखून पहले रखते थे, तो उनकी जो आकृति है यानी डिजाइन जिसको कह सकते हैं, त्रिकोण, वर्तालुकार, चंद्राकार, उपयुक्त सभी। तो ये सभी प्रकार के लोग पहले नाखून रखते थे, तो इसका सही आंसर डी है, उपयुक्त सभी। तो आप लोगों को पता चल रहा है कि क्यों किसका आंसर दिया हुआ है। चलिए अब है देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। देवताओं का राजा से संबोधित किन्हें किया जाता है। यहाँ ऑप्शन है महादेव, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा। तो दोस्तों देवताओं का जो राजा माना। अगला क्वेश्चन है, नख किसका प्रतीक है। मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों, उसके आधे इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आप देख लिए, चारों ऑप्शन गौर से देख लीजिए और यही ऑप्शन दोस्तों आने वाला है, इसीलिए हम बोल रहे हैं आप लोगों को कि चारों ऑप्शन को देखिए, आंसर को तो देखिए ही, साथ में ऑप्शन को भी देखिए। नख किस प्रकार का प्रतीक है, तो नख जो है यानी पशुता का, यानी कि जब आप चैप्टर पढ़िएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते, तो आप लोगों को पता हो जाएगा कि नाखून जो है पशुता का निशानी है, यानी हम लोग जानवर थे कभी न कभी, उसकी निशानी है। चलिए अगला है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर, सुमित्रा नंदन पंत, नलिनी शर्मा। तो पृथ्वीराज रासो जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है, आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना किन किन भाषाओं में है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है संस्कृत भाषा, और दूसरा ऑप्शन है हिंदी, तीसरा ऑप्शन है बांग्ला, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वो संस्कृत में भी अपनी मतलब कि रचना को लिखते थे, हिंदी में भी लिखते थे और बांग्ला में भी लिखते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यहाँ पर ऑप्शन में है मैक्स मूलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद, कालिदास। तो यहाँ पर आपको बताना है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं कालिदास। इसका जो है आपको टिक लगाना है, या OMR शीट रहेगा तो आपको गोला करना है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अशोक के फूल की रचना है। अशोक के फूल की रचना है यानी अशोक के फूल जो शीर्षक है यह किन की रचना है। दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूले। तो इसका सही आंसर देख लिए, इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ऑप्शन में देख सकते हैं 1979 दिल्ली, 1984 अजमेर, 1989 उत्तर प्रदेश, और डी ऑप्शन में है 1994 कानपुर। तो दोस्तों आप लोग आंसर देख लिए, इसका पहला आंसर ही सही है, 1979 दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो इसका सही ऑप्शन देख लिए, ए वाला ऑप्शन सही है, कामसूत्र में। सभी ऑप्शन को जो भी सही है उनको हम हाईलाइटेड कर दिए हैं, जो हाईलाइटेड नहीं है वह गलत आंसर है।
तो आप लोग देख करके भी पहचान सकते हो। वैसे मेरा काम है बताना, तो हम आप लोगों को सारा डिटेल्स में बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? यहाँ पर दिया है मगध से, लखनऊ से, चंडीगढ़ से, काशी हिंदू से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीएलएड की जो उपाधि प्राप्त की थी वह लखनऊ से प्राप्त किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुला वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, नख से, मुख से, नाक से और उसके बाद है आँख से। तो आप लोगों को तो पता है कि चंद्राकार, त्रिकोण और दंतुल वर्तुलाकार ये सब नाखून के आकार के बारे में कहा गया। तो इसका संबंध किससे होगा? मानव के किस अंग से है? तो नाखून से है, यानी नख से है। उसका 21 नंबर क्वेश्चन है, अलक्तक का अर्थ है, अलक्तक का अर्थ है तेल, आलता, हल्दी, साबुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलक्तक का अर्थ जो है वह आलता से है, क्योंकि आप पढ़े होइएगा चैप्टर तो उसमें दिया है कि अलक्तक करते थे। अलक्तक का मतलब वो लोग जो है नाखून को आलता लगाते थे। अभी भी लोग जो है नाखून को सजाने के लिए आलता का प्रयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो किस से मिला था? अशोक के फूल पर, आलोक पर्व पर, आनाम दास का पोथा पर, कल्पलत पर। तो द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो मिला था वह आलोक पर्व पर मिला था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, क्या था? प्राचीन जो पुराने लोग जो थे उनका शस्त्र क्या था? प्रमुख शस्त्र, दांत, नाखून, पैर, पत्थर और औजार। तो इसका जो प्रमुख अस्त्र शस्त्र में जो आता है वह नाखून था। चलिए इसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों के पास क्या था? आर्य के पास था क्या? तो लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी, कच्ची का घर, यानी मिट्टी का घर, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहे का अस्त्र। आर्य के पास जो है लोहे का अस्त्र था। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। ऑप्शन देख सकते हैं, पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने, कबीर ने। तो इसका सही आंसर कालिदास, जो आप लोग इससे पहले भी एक क्वेश्चन में देखे हैं। उसका है, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, लोहे के विभिन्न हथियार पर। दोस्तों नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ऐसा इसलिए क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि पहले लोग नाखून पर भरोसा करते थे और उसका मेन अस्त्र शस्त्र जो था, प्रमुख शस्त्र, वह नाखून ही था। लेकिन अभी लोग नाखून को काट देते हैं, इस पर उसको कोई भरोसा नहीं है। और वे जो है एटम बम, यानी जो परमाणु बम लोग कहते हैं, उस पर भरोसा करता है। डायरेक्ट बम ही गिरा देता है कहीं पर और अपने दुश्मन को नास्ताबूद कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुटुज के रचनाकार है? कुटुज शीर्षक रचनाकार मैक्स मुलर। ऑप्शन ए में एक मैक्स मुलर है, बी ऑप्शन अमरकांत है, सी ऑप्शन कालिदास है और डी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इसका सही आंसर आप लोग देख लिए, इसका सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते जो निबंध है, इसको लेखक यानी निबंधकार, निबंध को लेखक कौन है? ऑप्शन में है गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र, धनुष, त्रिशूल, तलवार। तो दधीची के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अब इसमें बताना है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। अशोक के फूल, माटी के मूर्ति और उसके बाद है बाण भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदि कला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माटी की मूर्ति।
तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।